नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज है इंटरनेशनल विमेंस डे और हमारी सभी विमेन व्यूअर्स को आज के इस खास दिन की बहुत बहुत बधाई। आज के इस खास शो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की क्वेरीज के ऊपर और खास तौर पर बात करेंगे हम कि कैसे विमेन अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं फाइनेंशियली। आपको बताएंगे कि महिलाओं के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े रहेंगे इस शो में। हमारे साथ आज इस शो में मिस अंजिला धीर होंगी जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं policybazaar.com की। साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ पूनम रुंगटा जी भी जुड़ेंगी, फाइनेंशियल प्लानर हैं और इन्हीं दोनों से आज हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे इनको। खासतौर पर ये आपको बताएंगे कि कैसे 360 डिग्री फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप पा सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एक टर्म प्लान लेने की, खासतौर पर आजकल के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी हो गई है। हमारी खास विमेन व्यूअर्स के लिए ये सारा शो बनाया गया है और आज के इस खास शो में ये भी बताया जाएगा कि चाहे आप एक वर्किंग वुमन हो या फिर एक होम मेकर हो, कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकती हैं। चलिए इसी शो की शुरुआत करते हैं। अंजिला, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। शुरुआत आप ही के साथ करते हैं आज के इस खास दिन की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत ही सुंदर भी लग रही हैं। आज के इस खास मौके पर आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर आपके जो क्लाइंट्स हैं आपसे जानना चाहते होंगे कि कैसे अपने आप को वो फाइनेंशियली सिक्योर कर सकती हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारे इस शो के माध्यम से आप हमारी सभी विमेन व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगी? साक्षी, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रही हैं। विमेन आजकल बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं और मोस्टली विमेन आर वर्किंग एंड वो अपनी फैमिली के इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंप्लीट अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसके साथ उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्शन भी हो। प्रोटेक्शन उन चीज़ों के लिए जिसके कारण कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अगर आप अर्न करती हैं तो अगर लॉस ऑफ इनकम हो सकती है ड्यू टू डेथ, तो और आपके डिपेंडेंट्स हैं, सो यू शुड हैव अ टर्म प्लान। आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत कॉमन है, यू शुड हैव अ हेल्थ प्लान नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर डिपेंडेंट्स ऑल्सो। ऑन टॉप ऑफ इट क्रिटिकल इलनेस, इतनी सारी क्रिटिकल इलनेस है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिसके लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग इट शुड ऑल्सो बी देयर। यू शुड हैव अ कॉर्पस कि जब आप रिटायर करें आप एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल लीड कर सके, उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की भी बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपने जो काफ़ी सारे मुद्दे छेड़े हैं, इन सभी पर विस्तार से भी हम आगे जाते हुए इस शो पर चर्चा करेंगे कि अगर टर्म प्लान लेना हो तो कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आज जब इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस किस तरीके से कवर हो, ये भी आपसे जानेंगे आगे चलते हुए शो पर, और ख़ास तौर पर रिटायरमेंट कैसे प्लान करी जाए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज की जो महिला है वो ज़्यादातर इंस्पिरेशनल है और एम्बिशियस वुमन है, आज की एक करियर वुमन है। उनके लिए जैसे ही वो अपना करियर स्टार्ट करती हैं या फिर पैसे अर्न करना शुरू करती हैं, खासतौर पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो वो हो जाती हैं, बाजार में जाकर कुछ भी उनको खरीदना है उसे लेने के लिए उनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं आज की महिला भी देखा जाए तो फाइनेंशियली सिक्योर होने के बारे में इतना सोचती नहीं है, टर्म प्लान्स लेने के बारे में इतना सोचती नहीं है। तो ऐसे में उनको किस तरीके से अवेयरनेस दिलाई जाए कि इन सब चीज़ों का भी या फिर इन्वेस्टमेंट करने का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आज अपने ऊपर खर्च करने के ऊपर भी। साक्षी, वेरी रेलेवेंट। बेसिकली आप जैसे ही आप अर्न करना शुरू करते हैं यू शुड लुक एट योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एज वेल थ्रू ऑल द वेरियस इंश्योरेंस जो अभी मैंने इससे पहले मेंशन की। सबसे पहले अगर आप टर्म प्लान लें, अगर आप अपने हाउस होल्ड इनकम की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं और आप एक और दूसरी तरफ आपके डिपेंडेंट्स हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो या कुछ भी, तो उसके लिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपके पास एक टर्म प्लान हो कि अगर कोई एक्सीजेंसी हो जाती है तो जो लॉस ऑफ इनकम है वो कैसे कॉम्पनसेट होगा फैमिली और डिपेंडेंट्स के लिए। दैट वुड बी थ्रू अ टर्म प्लान। अगर आपके पास होम लोन है, आपने होम लोन लिया हुआ है, अगर फिर कोई एक्सीजेंसी हो जाती है तो वो कैसे रिपे होगा, उसके लिए भी टर्म प्लान ज़रूरी है। सो टर्म प्लान जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसकी 15 या 20 टाइम्स यू शुड हैव अ इनकम कवर, टर्म प्लान का कवर होना चाहिए आपके पास। और नॉट जस्ट फॉर वर्किंग वुमेन, इवन हाउसवाइफ्स हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने प्लान शुरू किए हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ्स भी दो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली बट अदरवाइज दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन द फैमिली। सो कुछ एगॉन लाइफ के आई स्पाउस है, भारतीय एक्सा की प्लान है,
और पीएनबी मेटलाइफ की मेरा टर्म प्लान है, ये सब हाउसवाइफ्स के भी लिए भी प्लान्स है, और बाकी इन सब कंपनीज की नॉर्मल टर्म प्लान भी है जो अदर देन हाउसवाइफ वर्किंग वुमेन ले सकती हैं। एब्सोल्युटली। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूनम रुंगटा जी हमारे साथ हैं और फाइनेंशियल प्लानर हैं। पूनम, स्वागत है आपका भी इस शो में। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एज वेल। और आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस खास मौके पर आपकी क्लाइंट्स के साथ साथ जी बिजनेस के सभी महिला व्यूअर्स को आपका क्या खास मैसेज है? First of all, I would like to wish all of you all out there a very happy Women's Day. It's a day which is celebrated in such grandeur that अच्छा लगता है being a woman. And here I would like to make a note that it's the woman who makes the house and can do multitasking, जो एक male के लिए possible नहीं है. And we feel pride in doing that. And like Sakshi said, that's the time we awaken and start ourselves in the financial awareness sector also. क्योंकि ये एक फील्ड है जहाँ हम कम सोचते हैं. ये खास बात है साक्षी कि वुमेन जो है वो ही बजटिंग करती है घर में, वही सेविंग करती है, और सेविंग के जितने भी डिफरेंट तरीके हैं वो अपना के वो हाउस होल्ड में सेविंग करती है, वो चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे एक होम मेकर हो, because it's inbuilt in a woman to save, budget and save from whatever given resources she has. But कमी आती है तो वो एक right तरीके के investment option की. She knows to save very well, but investment के वहाँ थोड़ी सी कमी है, क्योंकि woman as a psychology is a conservative investor. क्योंकि वो बहुत मेहनत करके पैसे सेव करती है तो वो बहुत रिस्क नहीं उठाना चाहती है. बट धीरे धीरे ट्रेंड में चेंज आ रहा है, और एक वुमेन है, उसके जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम मेन. सो शी हैज टू बी वेरी विजिलेंट और बहुत कॉन्शियसली उसको अपने गोल्स को डिफाइन करना चाहिए और उसके बाद प्लानिंग शुरू करनी चाहिए. जैसे स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि द करियर ऑफ अ वुमेन विल ऑलवेज हैव अ ब्रेक. यानी द काइंड ऑफ रोल अ वुमन प्लेज, उसके लाइफ में मदरहुड आती है, सोशलाइजिंग आती है, मैटरनिटी लीव आती है, और इस तरीके के अपने चाइल्ड को लेके जो भी इश्यूज आते हैं उसमें प्रायोरिटी वुमेन के सैक्रिफाइस की होती है. तो उसके करियर में ब्रेक्स आते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिकली एवरी वुमेन शुड प्लान वेल इन एडवांस, ताकि कोई भी तरीके की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी घर में ना हो फील फैमिली को. सो ये कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं जिसके लिए उसे अपनी हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस भी उसी प्लान के तहत लेनी चाहिए, और अपने लाइफ के कंटिजेंसी की भी प्लानिंग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. राइट. पूनम, आपने काफ़ी एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि जो आमतौर पर महिला होती है सेविंग्स में तो वो काफ़ी आगे होती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में शायद उतनी ही पीछे हो जाती हैं, और चाहे वो करियर वुमन हो या फिर होम मेकर ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स का काम अपने मेल काउंटर पार्ट्स पर छोड़ देती हैं. लेकिन आज के इस दौर पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो आप इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए. अगर आप होम मेकर भी हैं तो आप कितनी चीज़ें अपने घर की संभाल रही हैं सिर्फ फाइनेंसेस को छोड़कर, लेकिन वो सब चीज़ें भी एक फाइनेंसेस के अंडर ही आती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स को करना. तो पूनम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की महिला के लिए कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां वो ना ही अपना प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती हैं? देखिए, हर इन्वेस्टमेंट वुमेन के लिए अवेलेबल है. देयर इज नो स्पेसिफिकली कैटेगराइज इन्वेस्टमेंट कि ये सिर्फ मेल कर सकता है या ये वुमेन कर सकती है. आप सब कुछ कर सकते हैं. जरूरी है तो वुमेन को अपनी रिस्क एपेटाइट को समझते हुए इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि वो पैनिक फील ना करे, इनसिक्योर फील ना करे. उसका एपेटाइट एज इन जनरल थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू वो बैलेंस फंड को अप्रोच कर सकती है, जिसके रिटर्न्स तो अच्छे होते ही हैं, मगर साथ में उसमें इक्विटी के साथ साथ डेट पोर्शन भी होता है. तो जो एसेट एलोकेशन होता है वो वुमेन का, इट इज प्राइमरीली इन गोल्ड और कैटेगरीज विच आर नॉट रिस्क एक्सपोज्ड. तो वो इंश्योरेंस के थ्रू भी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करती है, पर उसमें उसे लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके इंश्योरेंस प्लानिंग करनी चाहिए. साथ ही गोल्ड जो है वो वुमेन का फेवरेट प्रेशियस मेटल है जी, विच कैन ऑल्सो वर्क एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, क्योंकि हर ओकेजन को मार्क किया जाता है गोल्ड बाइंग से.
तो अगर वुमेन टाइम टू टाइम गोल्ड बाय कर रही है अपनी फैमिली के लिए, अपनी बचत से, तो वो भी एक तरीके का सिस्टमेटिक एक्सपोजर होता है गोल्ड बाइंग में। वो एवरेजिंग कर सकती है अपने गोल्ड बाइंग प्राइस की, पर वो उसे अपना एक एसेट समझती है, ना कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। उसको कभी वो लिक्विडेट नहीं करना चाहती, तो उसके लिए वो ETF के जरिए कर सकती है, जिसमें बहुत इजी होता है सेल करना भी, और उसको संभाल के रखना भी बहुत इजी होता है। मीन्स द सेफ्टी इज ऑल्सो सेफ गार्डेड। आपको फिजिकल गोल्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और ज्वेलरी मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगी इन्वेस्टमेंट के लिए लेना, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो प्योरिटी ऑफ द गोल्ड है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है जी। तो वुमन अगर कंफर्टेबल फील करती है, उसे उसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, तो धीरे धीरे अब वो इक्विटी की तरह भी एक्सपोजर ले। पर अगर फैमिली में ऑलरेडी इक्विटी एक्सपोजर उनके हस्बैंड कर रहे हैं, तो वो डेट के साथ कंफर्टेबल फील करती है, तो बिल्कुल उसमें ही वो चालू रख सकती है। बट पैसा कभी भी सेव करके अपने घर में या बैंक अकाउंट में ना रखें, और अपने फ्यूचर की भी सोच के एक रिटायरमेंट प्लानिंग और एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर शुरू करें। एब्सोल्युटली, तो बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर पूनम ने बताए हैं। अब मैं अंजिला आपके पास आना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं पूनम ने ये बात करी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ज़रूर डेफिनेटली जो भी उन्होंने ऑप्शंस बताए हैं निवेश के लिए वो तो है ही, खास तौर पर इंश्योरेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रिया है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो आपसे अंजिला हम ये जानना चाहते हैं कि आज के इस दौर में जहाँ पर बाज़ार में हज़ारों हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं, ऐसे में हमारी फीमेल व्यूअर्स कैसे चॉइस करें, वो कौन सा बाहर जाकर एक प्लान चुने जिसमें उनको ना ही केवल अपना बल्कि हो सकता है पूरी फैमिली के लिए एक कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिले। साक्षी, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सारे प्लान्स हैं मार्केट में अवेलेबल, एंड अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एट्सेट्रा। सो ऐसे प्लान हो कि जिसमें कवरेज अच्छा हो। हम प्रीमियम नहीं देखें कि प्रीमियम ज़्यादा है या कम है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम प्रीमियम नहीं देखें, पर वो देखें ऐसे प्लान लें जिसमें सब डिजीजेस कवर हो, जो बेनिफिट्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की, रूम रेंट वगैरह कैपिंग नहीं हो, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है किसी को, वो चेक करे कि वो इस पर्टिकुलर प्लान में कवर हो रही है कि नहीं, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो अगर नहीं अभी कवर हो रही तो कितने टाइम के बाद कवर होगी। इंडिविजुअल प्लान भी हो सकता है और फैमिली फ्लोटर प्लान भी हो सकता है। फैमिली फ्लोटर में आप अपने स्पाउस और अपने बच्चों को कवर कर सकते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज, रेलिगेयर, अपोलो म्यूनिक, सिग्ना, स्टार हेल्थ, आदित्य बिरला, ये सब इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके अच्छे प्लान्स हैं, और आप एटलीस्ट और एक मिनिमम सम इंश्योर्ड एटलीस्ट 5 से 10 लाख का ले, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, और एक बार आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो बार बार उसको चेंज नहीं करते हैं। सो टेक अ प्लान एटलीस्ट अ गुड सम इंश्योर्ड ऑफ एटलीस्ट 5 to 10 lakhs फॉर योर इंटायर फैमिली। और अगर आपके पास डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनके लिए भी रिसर्च करके आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, बिकॉज अगर उनकी कभी इमरजेंसी आती है तो मेडिकल कॉस्ट इतनी हाई है, सो यू शुड कवर योर पेरेंट्स as well in a separate plan, not your the same plan as yours. Absolutely. और अंजिला, देखा जाए तो आज के इस दौर में जहाँ पर लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब हो चुकी हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं वो एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, और ख़ास तौर पर जो हम खा भी रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं केमिकल या फिर पोल्यूटेड इवेंट्स हैं। ऐसे में जो हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, और जिस स्पीड से हमारी कई डिस्कवर्ड और फेटल डिजीजेस जहाँ पर डिस्क्लोज और डिस्कवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को चुनना। जिस तरीके से आपने कहा कि बेनिफिट्स ज़्यादा होने चाहिए, हॉस्पिटल कवरेज हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चुननी। और ऐसे में अगर हम यही सोच के रह जाएंगे कि यहाँ पर मेरा प्रीमियम कम है तो मैं ये ले लेती हूँ, तो शायद उस प्लान का बेनिफिट हमें जब एक्चुअली चाहिए तो शायद हमें वो बेनिफिट ना मिले। ऐसे में मैं अंजिला आपसे ही जानना चाहूँगी कि क्रिटिकल हेल्थ इलनेस जो है वो जिस प्लान में अवेलेबल हो, और किस तरीके के फीचर्स क्रिटिकल इलनेस प्लान्स में होते हैं, उन चीज़ों का ध्यान कैसे रखा जाए जब विमेन निवेशक हमारी या फिर विमेन व्यूअर्स जो है हमारी वो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने जाएं तब। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो आप एक सेकंड स्टेज पे एक एडिशनल प्लान ले सकते हैं जो एक क्रिटिकल इलनेस प्लान है,
जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल डिजीजेज इतनी कॉमन है, यंग एज पे आजकल लोगों को हार्ट प्रॉब्लम एट्सेट्रा, कैंसर इज बिकम सो कॉमन। सो एक क्रिटिकल इलनेस प्लान, और कॉस्ट कितनी ज़्यादा है इन सब डिजीजेस में, एंड नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यू मे लूज योर इनकम, आप मतलब आपका जॉब जा सकता है अगर कोई डेथ्स वगैरह हैं। सो क्रिटिकल इलनेस प्लान का ये बेनिफिट कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ राइडर्स या हेल्थ इवन टर्म प्लान्स में राइडर आता है जिसमें क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट होता है। नहीं तो कुछ कंपनीज की स्टैंडर्ड क्रिटिकल इलनेस प्लान भी होते हैं, जैसे HDFC कैंसर केयर वगैरह। सो आपको क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना चाहिए, देखना चाहिए कौन सी क्रिटिकल इलनेस कवर हो रही है, कितने टाइम पे कवर हो रही है, जैसे और उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे क्रिटिकल इलनेस प्लान में आपको लंप सम अमाउंट मिलता है इक्वलेंट टू द सम इंश्योर्ड जो आपने सम इंश्योर किया हुआ है अगर क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है तो। और किस स्टेज पे कुछ डिजीज कुछ होता है कि क्रिटिकल इलनेस प्लान में स्टेज 1 और स्टेज 2 में नहीं मिलता है, सिर्फ स्टेज 3 कैंसर में मिलता है। सो यू शुड गो थ्रू द फाइन प्रिंट टू नो कि कौन सी क्रिटिकल इलनेस प्लान में क्या कवर होता है बिफोर यू डिसाइड कि क्या। कुछ में 25 डिजीजेस कवर होती है, कुछ में 8, some have 11 diseases. So look at the comprehensive one before you choose which one you need to buy. एब्सोल्युटली, तो बहुत ही विजिलेंट होके हमें ये प्लान्स चुनने चाहिए, और डेफिनेटली जो भी इंश्योरेंस प्लान आप लें उसमें ये डेफिनेटली ध्यान रखें कि कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड हैं। भले ही आप अपने फैमिली के साथ ही मिलकर प्लान ले रहे हैं या फिर इंडिविजुअल ले रहे हैं, पूरी आपको रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है।